इसको इनिशियली हम क्या किए होंगे, एक वेलोसिटी दिए होंगे, इसको यू से चलाए होंगे, यही ना, यू से इनिशियली चलाए होंगे, इनिशियली ये है। अब ये क्या हुआ होगा कि जाकर रुका ना होगा रोड पे, तो इनिशियली वेलोसिटी देंगे तो रुकेगा ना कहीं, उसको फिर एक्सेलरेशन नहीं देंगे तो रुक जाएगा ना, लेस नहीं है, ये रफ सरफेस है तभी तो ये रुकेगा, स्मूथ नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बता सकते हो इसका एक्सेलरेशन तुम लोग क्या होगा, बताओ तो सब, एक्सेलरेशन इसका बताओ, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिंपल मतलब है, तभी तो रुकेगा, नहीं तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चलता ही रहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन कितना होगा ये बताओ जल्दी। यहां देखो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा पीछे की तरफ, बोलो। जब फ्रिक्शन यहाँ लगेगा तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है क्या, तो यही तो इसका फोर्स लगेगा, एक ही तो फोर्स लग रहा है, और ये तुम्हारा नॉर्मल ऊपर लगेगा, और ये बैलेंस किसको करेगा, mg को नॉर्मल बैलेंस कर देगा, तो म्यू इंटू mg लिख देंगे इसको, और यही तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो m और m कटेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, म्यू इंटू जी हो गया क्या, बोलो। एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू इंटू जी हो गया, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ u के अपोजिट में है तुम्हारा एक्सेलरेशन, है या नहीं, ये तो बता चुका। और कमिंग टू रेस्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस निकालने के लिए। ये ब्लॉक यहाँ पे जाएगा तो बोल रहा है कि रेस्ट में आ जाएगा ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लगेगा एस निकालने के लिए। तो मेरे पास v का वैल्यू दिया हुआ है जीरो, बोल रहा है कि वो रेस्ट में जाएगा तब, माइनस यू स्क्वायर, यू का u, अब देखो u इस डायरेक्शन में और f तुम्हारा इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू जी इंटू एस, बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि ये रोक रहा है धीरे धीरे उसको, उसके स्पीड को कम कर रहा है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू माइनस में लिखेंगे ना सॉल्व करने के लिए, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू, यू स्क्वायर, म्यू नहीं, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू इंटू जी, और टू साथ में है तो एस का वैल्यू ये आ गया, यही डिस्टेंस कवर करेगा वो, बोलो। वहां पे एस निकाले, यहाँ पे टी निकालेंगे, देखो यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, अब v तो तुम्हारा जीरो दिया हुआ है, वहीं तक ना निकालना है, रेस्ट में आने तक, u का वैल्यू तो u है तो u लिखो, और a का वैल्यू क्या बोले अभी निगेटिव में लेना है, कितना लेना है, म्यू इंटू जी, और टाइम t है, तो यहां से तुम क्या करोगे, माइनस u को उधर ले जाओगे, और ये बचेगा माइनस म्यू जी इंटू टी, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस और माइनस कटेगा, u डिवाइडेड बाई म्यू बाई जी हो जाएगा आंसर, बोलो यहां तक आया समझ में, नहीं समझ में आया क्या, इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहां से बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बोल सकते हैं, और एक तो तुमको पता है एक्सेलरेशन पहले ही से हम लोग निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस म्यू इंटू जी है, तो माइनस म्यू एम म्यू जी हो जाएगा, और यहां से ये भी तो बोल सकते हैं कि v जीरो है और u तुम्हारा u है, तो m इंटू माइनस यू बाई टी हो जाएगा क्या,
अब u बाई टी का वैल्यू रख दो, u बाई टी का वैल्यू यहां से निकालो, u बाई टी रखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर लाओगे तो ये म्यू जी हो जाएगा क्या, अब इसी को तो ले जाके रख दो, u बाई टी का वैल्यू रख दो माइनस म्यू जी, वही तो यहां से भी वही चीज आ रहा है, यहां से भी वही चीज आ रहा है, निकाल के देख लो, बोलो रिप्लाई। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर रहा है कि मार्बल है जो मास 2 kg का है, 2 kg मार्बल है, वो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 6 दिया गया है, 6 मीटर पर सेकेंड, वो बाद में गया यहाँ पे गया मान लो, तो वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे u हो गया, ये v हो गया, यही ना बोल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन होगा इसमें, ये सरफेस पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू पूछा है, तो हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि ये रुका होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इसका अपोजिट में लगा होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन इस पे लगा होगा, तभी तो ये रुका होगा, तो फ्रिक्शन हम पता कर सकते हैं कि ये है तुम्हारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, ये अपोजिट में है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू इंटू एन, तो यही तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। अब मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एमजी है ये नीचे में, और ये एन हो जाएगा ऊपर में, है ना, तो m इंटू ए इज इक्वल टू म्यू, म्यू और एम जी, है ना, तो m और m कैंसिल कर लेंगे, a इज इक्वल टू म्यू जी आ जाएगा तुम्हारा, म्यू इंटू जी आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, क्या पूछा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ही लगाएंगे, क्योंकि टाइम दिया है ना, और v का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू मालूम है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, अब v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू कितना है 6 है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव में लेना क्योंकि इधर है ना, माइनस म्यू इंटू जी लेना, और टाइम का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है ना। अब देखो यहां से बोल सकते हैं कि म्यू म्यू जी इंटू 10 इज इक्वल टू तुम्हारा 6, तो जी का वैल्यू भी 10 होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे देखो 10 10 100 हो जाएगा, 100 नीचे में आ जाएगा, तो 0.006 आ जाएगा क्या, म्यू का तो ये तुम्हारा यूनिटलेस होता है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है 0.06। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए आंसर तो